पैसों और लालच ने एक प्यार करने वाले पति को अपनी ही पत्नी का कातिल बना दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सबसे बड़ा डर अब भी जिंदा था। फिल्म की शुरुआत एक शादीशुदा कपल से होती है। पत्नी का नाम मरियम और उसके पति का नाम रयान। रयान अपने बिजनेस में इतना ज्यादा डूब चुका है कि उसके पास अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचता। वह हमेशा काम में लगा रहता है और मरियम से ठीक से बात तक नहीं करता। रयान का यही ठंडा और बेरुखा रवैया धीरे धीरे मरियम को अंदर से तोड़ने लगता है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं और उनका रिश्ता बिखरने लगता है। अब कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। हम एक पेंटर को देखते हैं जो अभी अभी इस मोहल्ले में रहने आया है। वह अपने घर में बैठकर नई पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी उसे कोई अच्छा आइडिया नहीं मिलता। उसकी हर नई पेंटिंग पहले से भी खराब बनती है, जिससे वह काफी परेशान हो जाता है। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। वहां मरियम लाल रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने खड़ी होती है। उसे देखते ही पेंटर कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी खूबसूरत लड़की इस जगह पर भी हो सकती है। उस दिन के बाद से उसका ध्यान बार मरियम की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे वह चोरी छिपे उसका पीछा भी करने लगता है। दूसरी तरफ रयान एक खतरनाक गैंगस्टर से मिलने पहुंचता है। घबराई हुई आवाज में वह कहता है, मुझे पता है कि मैं पहले से ही तुम्हारा बहुत सारा पैसा लौटाना बाकी है, लेकिन मुझे और पैसों की जरूरत है। मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। जैसे ही उसका पेमेंट मिलेगा, मैं तुम्हारा पूरा पैसा लौटा दूंगा। रयान की आवाज में डर साफ दिखाई देता है। गैंगस्टर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम जानते हो ना, जो लोग मेरा पैसा वापस नहीं करते वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। उसकी यह धमकी सुनकर रयान और भी घबरा जाता है। वह कहता है, हाँ मुझे पता है, चाहो तो मुझसे ज्यादा मुनाफा भी ले लेना। कुछ देर सोचने के बाद गैंगस्टर उसे पैसे दे देता है, लेकिन जाते जाते आखिरी चेतावनी देता है, मुझे मेरा पैसा समय पर वापस चाहिए। इधर पेंटर अब भी मरियम का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। यहीं हमें मरियम की जिंदगी के बारे में एक अहम बात पता चलती है। मरियम के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह अक्सर अकेले बैठकर उन्हें याद करते हुए रोती रहती है। यह सब देखकर पेंटर पूरी तरह खो जाता है। अब उसके लिए मरियम सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं रह जाती। इसके बाद वह चोरी छिपे मरियम की पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादा दिन तक यह बात छिपी नहीं रहती। एक दिन मरियम उसे पेंटिंग बनाते हुए देख लेती है। मरियम उससे पूछती है, क्या मेरी पेंटिंग बनाने से पहले तुमने मुझसे इजाजत ली थी? घबराकर पेंटर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। आप इतनी खूबसूरत हैं कि मुझे लगा आपकी तस्वीर बहुत सुंदर बनेगी। यह सुनकर मरियम हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा ऐसी बात है। फिर वह उससे कहती है, क्या तुम मेरी और मेरे पापा की एक साथ पेंटिंग बना सकते हो? पेंटर बिना देर किए जवाब देता है, बिल्कुल। आप जिसे कहेंगी मैं उसकी पेंटिंग बना दूंगा। कुछ पल सोचने के बाद मरियम कहती है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूं। पहले अपने पति से पूछ लेती हूं। यह सुनते ही पेंटर चुप हो जाता है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। रात में मरियम रयान से पूछती है, क्या मैं वह पेंटिंग बनवा सकती हूं? लेकिन रयान हमेशा की तरह अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि उसकी बात ठीक से सुनता भी नहीं। वह चिढ़कर कहता है, तुम जानती हो मैं अभी कितना बिजी हूं। ऊपर से हमारी आर्थिक हालत भी ठीक नहीं है। हमारे पास इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं है। यह सुनकर मरियम उदास हो जाती है। फिर धीरे से कहती है, लेकिन वो पेंटिंग मुफ्त में बना रहा है। रयान बिना ज्यादा ध्यान दिए जवाब देता है, अगर फ्री में बना रहा है तो ठीक है, बनवा लो। अगली सुबह मरियम पेंटर के घर पहुंचती है। वह उसे अपने पिता की तस्वीर देते हुए कहती है, यह मेरे पापा की फोटो है। कृपया मेरी और उनकी एक साथ बहुत सुंदर पेंटिंग बना दीजिए। पेंटर ध्यान से उस तस्वीर को देखता है और मुस्कुराकर कहता है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लेकिन इस पेंटिंग को बनने में थोड़ा समय लगेगा। इसके बाद मरियम लगभग हर रोज पेंटर के घर जाने लगती है ताकि पेंटिंग जल्दी पूरी हो सके। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें भी बढ़ने लगती हैं। अब पेंटर सिर्फ उसकी तस्वीर ही नहीं बना रहा होता, बल्कि वह भावनात्मक रूप से भी मरियम के करीब आने लगता है। एक दिन जब मरियम पेंटर के घर होती है, तभी उसके पति रयान का फोन आता है। लेकिन फोन मरियम की बजाय घर की नौकरानी उठाती है। वह आराम से कहती है, मैडम पेंटर के घर गई हैं।
यह सुनते ही रेयान का चेहरा बदल जाता है। अब उसे लगने लगता है कि शायद मरियम उसका विश्वास तोड़ रही है। गुस्से में रेयान तुरंत घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। वे जबरदस्ती उसे उठाकर सीधे गैंगस्टर के पास ले जाते हैं। गैंगस्टर गुस्से में पूछता है, मेरा पैसा कब वापस करेगा? घबराया हुआ रेयान कहता है, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं अपने दोस्त को फोन करता हूं, वही पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा। वह तुरंत अपने दोस्त को फोन करता है, लेकिन अगले ही पल उसकी दुनिया बिखर जाती है। उसका दोस्त कहता है, बहुत बुरी खबर है, पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया है, पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनते ही रायान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें उसी प्रोजेक्ट पर टिकी थी। अब गैंगस्टर भी सब समझ जाता है। गुस्से में वह कहता है, जब कोई गारंटी ही नहीं थी तो मुझसे पैसे क्यों लिए? इसके बाद वह रेयान को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है, यहां तक कि उसकी उंगलियां भी काटने लगता है। दर्द से तड़पता हुआ रेयान चीखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगा, जरूरत पड़ी तो अपना घर भी बेच दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह घर रेयान के नाम पर था ही नहीं। कानूनी तौर पर वह घर मरियम का था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह मरियम को घर बेचने के लिए कैसे मनाया जाए। उधर दूसरी तरफ मरियम और उसके पिता की पेंटिंग आखिरकार पूरी हो जाती है। वह इतनी खूबसूरत बनती है कि उसे देखते ही मरियम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह प्यार से उस पेंटिंग को अपने घर की दीवार पर टांग देती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसे अचानक अजीब सा एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। घर का माहौल अचानक डरावना और रहस्यमय हो जाता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी एक प्लेट पर पड़ती है। वह डर के मारे वहीं जम जाती है। उस प्लेट में उसकी पालतू बिल्ली का कटा हुआ सिर रखा होता है। उधर जैसे ही पेंटर मरियम की चीख सुनता है, वह तुरंत उसके घर दौड़कर पहुंचता है। वह उसे संभालने की कोशिश करता है। रोते हुए मरियम कहती है, मुझे नहीं पता अब लोग क्या क्या बातें करेंगे, मेरे पति आने वाले हैं, तुम अभी यहां से चले जाओ, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वह गलत समझ सकते हैं। इतने में रेयान भी घर पहुंच जाता है। डरी हुई मरियम तुरंत उससे कहती है, देखो किसी ने मेरी बिल्ली का सिर काटकर यहां रख दिया है। लेकिन रेयान के चेहरे पर डर से ज्यादा कुछ और दिखाई देता है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे लगता है कि यही मौका उसके काम आ सकता है। वह मरियम से कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि यह घर बेच दो, देख रही हो यहां क्या हो रहा है। मुझे लगता है इस घर में कोई बुरी ताकत है, यह जगह मनहूस है। भावुक होकर मरियम कहती है, मैं यह घर कैसे बेच दूं? यह मेरे पापा की आखिरी निशानी है, मैं यह घर कभी नहीं बेच सकती। लेकिन अब रेयान पूरी तरह बदल चुका होता है। गुस्से में वह कहता है, आज किसी ने तुम्हारी बिल्ली को मार दिया है, कल हमें भी मार सकता है। तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारी जान या यह पुराना घर? मरियम हैरानी से उसकी तरफ देखती है और धीरे से पूछती है, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? लेकिन अब रेयान के दिमाग पर लालच और शक पूरी तरह हावी हो चुका था। गुस्से में वह चिल्लाकर कहता है, हाँ, अब मैं सब समझ गया हूं। उस नए पेंटर से तुम्हें प्यार हो गया है, इसलिए तुम यह जगह छोड़ना ही नहीं चाहती। रेयान की यह बात सुनकर मरियम पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी रेयान को धोखा देने के बारे में नहीं सोचा था। यह सब कहने के बाद रेयान गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही वह तुरंत गैंगस्टर को फोन करता है और कहता है, मेरी पत्नी घर बेचने के लिए तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूं? गैंगस्टर हल्का सा हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता अगर तुम्हारी पत्नी मर जाए तो उसकी सारी जायदाद अपने आप तुम्हारे नाम हो जाएगी। यह सुनते ही रेयाना कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक खतरनाक सोच जन्म लेने लगती है। वैसे भी वह घर बेचना चाहता था और अब उसके दिमाग में यह जहरीला शक भी बैठ चुका था कि शायद मरियम और पेंटर का आपस में कोई रिश्ता है। शक और मजबूरी में अंधा होकर रेयान आखिरकार गैंगस्टर से कहता है, दोनों का अपहरण कर लो, लेकिन मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। इसके बाद सब कुछ उसी योजना के मुताबिक होने लगता है। गैंगस्टर के आदमी मरियम और पेंटर दोनों का अपहरण कर लेते हैं।
उधर रात को जब रयान सोने की कोशिश करता है तभी उसे मरियम के साथ बिताए पुराने दिन याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि मरियम उससे कितना सच्चा प्यार करती थी। पहली बार उसके दिल में अपने केक का पछतावा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि गुस्से और शक में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घबराकर वह तुरंत गैंगस्टर को फोन करता है और कहता है, प्लीज प्लान रोक दो, मैं अपनी पत्नी को मरवाना नहीं चाहता। गैंगस्टर हंसते हुए जवाब देता है, आराम से रहो, मैं उसे नहीं मारूंगा। लेकिन सच इससे भी ज्यादा डरावना था। गैंगस्टर और उसके आदमी मरियम को आसान शिकार समझकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मरियम बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। उसे अपनी रक्षा करना आता था। अगले ही पल मरियम उन पर हमला कर देती है। वह एक एक करके कई गुंडों को घायल कर देती है और वहां से भाग निकलती है। उधर पेंटर भी किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। अब दोनों साथ मिलकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी गैंगस्टर के आदमी पीछे से पेंटर को पकड़ लेते हैं। अगले ही पल उनमें से एक उसके पेट में चाकू घोंप देता है। दर्द से चीखते हुए पेंटर जमीन पर गिर पड़ता है। इधर मरियम लगातार भागती रहती है और आखिरकार एक पुल तक पहुंच जाती है। तभी उसे सामने से एक जीप आती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसकी किस्मत उससे भी ज्यादा बेहम थी। वह जीप भी उसी गैंगस्टर की होती है। कुछ ही सेकंड में गैंगस्टर उसे दोबारा पकड़ लेता है और बिना जरा भी रहम किए उसके पेट में भी चाकू मार देता है। दर्द से तड़पती हुई मरियम जोर से चीख उठती है। इसके बाद गैंगस्टर उसे पुल से नीचे नदी में फेंक देता है। यह पूरा खौफनाक मंजर पेंटर अपनी आंखों से देख लेता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। घबराकर वह पुलिस से कहता है, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। उन्होंने मरियम को पुल से नीचे फेंक दिया। लेकिन पुलिस उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। वे उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? पेंटर बेबस होकर कहता है, मैं खुद वहां मौजूद था, कृपया मेरे साथ चलिए। इसके बाद पुलिस उसके साथ मौके पर पहुंचती है, लेकिन काफी तलाश करने के बाद भी मरियम की लाश कहीं नहीं मिलती। अब पुलिस को उसी पेंटर पर शक होने लगता है। उधर उसी रात रयान अपने घर में सो रहा होता है कि अचानक उसकी नींद खुल जाती है। पूरा घर अजीब तरह की खामोशी से भरा हुआ होता है। वह धीरे धीरे नीचे आता है और जो नजारा देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी मरी हुई बिल्ली पूरे कमरे में चल रही होती है और उसका शरीर खून से लथपथ होता है। डर के मारे रयान कांपने लगता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि मरियम का कटा हुआ सिर उसके सामने पड़ा है। वह डर से जोर से चीख पड़ता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुल जाती है। असल में यह सिर्फ एक भयानक सपना था। अब रयान को लगभग हर रात ऐसे डरावने सपने आने लगे थे। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि मरियम की आत्मा उसका पीछा कर रही है। इसी बीच पूरे गांव में भी अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगती हैं। लोग कहने लगते हैं कि उन्होंने मरियम की आत्मा को देखा है। कुछ लोगों का दावा होता है कि वह उसी पुल के पास दिखाई देती है जहां से उसे नीचे फेंका गया था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि यह अफवाहें सच थी। मरियम की आत्मा सचमुच वही भटक रही थी। अब वह गैंगस्टर और उसके आदमियों से बदला लेना चाहती थी। वह एक एक करके गैंगस्टर के साथियों को मारना शुरू कर देती है। अगले दिन जब लोगों को गैंगस्टर के आदमियों की लाशें मिलने लगती हैं तो पूरे इलाके में दहशत फैल जाती है। लेकिन गैंगस्टर अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वह अपने बाकी आदमियों से कहता है, मैं भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता और तुम लोग भी डरना बंद करो वरना कोई ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उधर गांव वाले अब पूरी तरह यकीन करने लगते हैं कि मरियम की आत्मा बदला लेने वापस आ चुकी है। वे आपस में कहते हैं, अब मरियम उन सभी लोगों को मारेगी जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। लेकिन तभी पेंटर उनकी बात काटते हुए कहता है, नहीं, मरियम ऐसी नहीं थी। लोग उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें, वह हमेशा सबके साथ प्यार और अच्छाई से पेश आती थी। दिन बीतते जाते हैं और मरियम एक एक करके गैंगस्टर के बचे हुए सभी आदमियों को मार देती है। अब गैंगस्टर बिल्कुल अकेला रह जाता है। पहली बार उसके मन में भी असली डर पैदा होने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक चाल आती है। वह सोचता है कि शायद मरियम पेंटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए वह सीधे पेंटर के घर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही पेंटर को पता चलता है कि यही वह गैंगस्टर है जिसने मरियम की जान ली थी,
उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह बिना देर किए गैंगस्टर को एक कमरे में बंद कर देता है। इसी दौरान उसे एक और चौंकाने वाला सच पता चलता है। उसे मालूम होता है कि मरियम का अपना पति रेयान ही पैसों और जायदाद के लालच में इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। यह सच जानकर पेंटर आग बबूला हो जाता है। वह रेयान के सामने जाकर कहता है, अपने गुनाह कबूल कर लो। मरियम की मौत का असली जिम्मेदार तुम हो। लेकिन रेयान को अपने की का जरा भी पछतावा नहीं होता। उसके लिए आज भी सबसे ज्यादा मायने सिर्फ घर और पैसा रखते थे। अब खुद को बचाने के लिए वह एक नई चाल चलता है। वह अपने ही कपड़े फाड़ लेता है, खुद को चोट पहुंचाता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है ताकि गांव वालों को लगे कि पेंटर उस पर हमला कर रहा है। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और बिना सच जाने पेंटर को पकड़ लेते हैं। गुस्से और बेबसी में पेंटर चिल्लाकर कहता है, मुझ पर भरोसा करो। रेयान ने ही गैंगस्टर को हमें किडनैप करने के लिए भेजा था। हम दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मरियम को मार दिया। लेकिन गांव वाले उसकी एक भी बात नहीं मानते। तब पेंटर सबको अपने घर के अंदर ले जाता है ताकि गैंगस्टर खुद सच्चाई बता सके। लेकिन जैसे ही सभी लोग कमरे के अंदर पहुंचते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गैंगस्टर की लाश छत से लटक रही होती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेहद बेरहमी से मारकर वहीं टांग दिया हो। यह नजारा देखकर गांव वाले और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब उनका शक फिर से पेंटर पर चला जाता है। वे गुस्से में कहते हैं, यही कातिल है, इसी ने इसे मारा है। पेंटर भी गुस्से में जवाब देता है, अगर मैंने इसे मारा होता तो क्या मैं खुद आप सबको अपने घर बुलाता? उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बात में दम था। फिर भी कमरे का तनाव कम नहीं होता। इसके बाद पेंटर चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर रेयान अब पूरी तरह डर चुका होता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है, मुझे सुरक्षा चाहिए। वह पेंटर मुझ पर हमला कर सकता है। हैरानी की बात यह होती है कि पुलिस तुरंत उसकी सुरक्षा का इंतजाम कर देती है। लेकिन उसका असली डरावना दौर अब शुरू होने वाला था। उसी रात मरियम फिर से उसके सामने दिखाई देने लगती है। कभी उसे आईने में मरियम का चेहरा नजर आता है तो कभी घर में अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। धीरे धीरे रेयान अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। इसी बीच उस गैंगस्टर का असली बॉस रेयान के घर पहुंच जाता है। वह उसकी आंखों में देखकर कहता है, जिस पैसे का कर्ज तुमने लिया था वह पैसा असल में मेरा था। अब वह गैंगस्टर मर चुका है, इसलिए या तो मेरा पैसा लौटा दो या फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी मां दोनों को मार दूंगा। यह सुनकर रेयान की हालत और खराब हो जाती है। अब वह दो तरफ से फंस चुका था। एक तरफ मरियम का डर और दूसरी तरफ खूंखार गैंग का असली सरगना। दोनों का दबाव उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगता है। आखिरकार वह एक तांत्रिक को लेकर उसी पुल पर पहुंचता है जहां मरियम पर हमला हुआ था। उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई पूजा पाठ करके इस आत्मा से छुटकारा मिल जाए। तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू करता है लेकिन कुछ भी असर नहीं होता। मरियम पर किसी भी पूजा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ ही देर बाद तांत्रिक खुद डरकर वहां से भाग जाता है। उसी समय रेयान के साथ आया एक आदमी मरियम पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल मरियम उसके हाथ से खंजर छीन लेती है और उसी खंजर से उसका गला काट देती है। यह सब अपनी आंखों से देखकर रेयान पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि मरियम सचमुच बदला लेने वापस आई है। जैसे जैसे मरियम उसकी तरफ बढ़ती है, रेयान घुटनों के बल बैठ जाता है, लेकिन तभी वहां पेंटर पहुंच जाता है। वह मरियम की तरफ देखकर कहता है, मरियम, मुझे पता है कि तुम मरी नहीं हो, तुम अभी भी जिंदा हो। यह सुनते ही रेयान हैरान रह जाता है। पेंटर आगे कहता है, मैं उस जगह तक पहुंच चुका हूं जहां तुम छिपी हुई थी। मुझे पता है कि यह सारी हत्याएं तुमने ही प्लान की थी और सच कहूं तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया वे इसी सजा के हकदार थे। फिर वह धीरे से कहता है, लेकिन कम से कम अपने पति को इतना सच तो बता दो कि हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं था।
इसके बाद पेंटर रयान की तरफ मुड़कर गुस्से में कहता है, तुमने मरियम के साथ बहुत बुरा किया। वह हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थी। यह बातें सुनकर पहली बार रयान अंदर से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मरियम से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाद में मुझे अपनी की का पछतावा भी हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद मरियम और रयान एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और पेंटर के सिर पर जोरदार हमला कर देता है। यह देखकर मरियम तुरंत पलटती है और उस हमलावर को मार डालती है। फिर वह भागकर पेंटर के पास जाती है। लेकिन ठीक उसी समय रयान पीछे से उसी खंजर को मरियम के शरीर में घोंप देता है। दर्द से मरियम कांप उठती है। रोते हुए रयान कहता है, मुझे माफ कर दो मरियम, मुझे यह करना पड़ा। मुझे वह घर चाहिए था। मुझे अपना कर्ज चुकाना था। यह सुनकर मरियम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आखिरकार वह हमेशा के लिए दम तोड़ देती है। उधर पेंटर किसी तरह उठ खड़ा होता है। वह मरियम के शव को अपनी बाहों में उठाता है और उसे प्यार से नदी के पानी में बहा देता है। इसके बाद वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है और खुद को कातिल बताकर आत्मसमर्पण कर देता है। असल में अब वह अकेले जीना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ रयान अपना कर्ज फिर भी नहीं चुका पाता। नतीजा यह होता है कि आखिरकार उसका घर गैंगस्टर के असली बॉस के कब्जे में चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म के आखिरी सीन में एक ऐसा सच सामने आता है जो सबको चौंका देता है। शुरुआत में मरियम सिर्फ भूत होने का नाटक कर रही थी ताकि अपने दुश्मनों से बदला ले सके, लेकिन अब उसकी सचमुच मौत हो चुकी थी। इस बार वह एक असली आत्मा बनकर वापस लौटती है। अब उसका आखिरी निशाना गैंगस्टर का असली बॉस। इसी डरावने, भावुक और रहस्यमय अंत के साथ फिल्म खत्म हो जाती।